फौजी तो हेलो ना, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई आ गया साउथ का बाप। तो भाई यहाँ पे डार्लिंग प्रभास को हैप्पी बर्थडे टू यू। और डार्लिंग प्रभास के जितने भी फैंस भाई मेरे चैनल पे हैं उनको भी भाई मेरी तरफ से प्रभास को जन्मदिन की मुबारकबाद। तो भाई प्रभास के जन्मदिन पे हमने सुना था कि भाई आज आएगा टीज़र। तो खैर भाई यहाँ पे टीज़र तो नहीं दिया खैर भाई मेकर्स ने, लेकिन भाई लगातार 3 पोस्टर यहाँ पे ज़रूर दे दिया और हमें खुश कर दिया। देखो इससे पहले आया था कुछ यहाँ पे जो भाई बंदूकें थी, कुछ यहाँ पे उस तरीके का पोस्टर आया। कल आया फुटवेयर का, यानी कि कुछ पैरों के चलने का, जिसमें बोला गया कि भाई ए बटालियन हु वॉक अलोन। अब यहाँ पे भाई कुछ और ही आया, ए बटालियन हु फाइट अलोन। तो यहाँ पे भाई इस प्रभास का कुछ यहाँ पे चेहरा भी दिखाया गया है। प्रॉपर तरीके से बात होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो भाई यहाँ पे जितने भी पोस्टर आए उसमें मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है कि यहाँ पे जो इंग्लैंड का झंडा है, कल देखा तो भाई पैरों में था, आज देख रहा हूँ तो भाई जला हुआ है और प्रभास साइड से देख रहे हैं ऐसे करके। और भाई जो उनकी मूछें हैं, वो मूछों वाला जो लुक है भाई साहब पूरा यहाँ पे आर्मी वाला बनाया हुआ है उनको। तो यहाँ पे ये तो बात मैं समझ गया हूँ देख के कि यहाँ पे जो प्रभास का लुक होने वाला है वो मूछों में होने वाला है। और यहाँ पे बाकी का क्लीन शेव होगा लेकिन मूछें होंगी। लेकिन भाई लग भी कितने स्मार्ट रहे हैं आप ये भी देखो। इवन यहाँ पे भाई जो इंग्लैंड का झंडा है उसमें भी आग लग रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो कहीं ना कहीं इंडिया और इंग्लैंड की यहाँ पे लड़ाई दिखाई जाएगी। अब यहाँ पे वो चीज़ छोड़ दो कि भाई इंडिया या पाकिस्तान, इंडिया या चाइना, भाई सीधा इंडिया और इंग्लैंड। अब देखो जिस दौर की फिल्म है, यानी कि 1932 या 30 के आसपास की, उस टाइम पे भाई अंग्रेज़ों का शासन यहाँ पे चल रहा था, क्योंकि मुगल निकल चुके थे, अंग्रेज़ों का शासन था। और अंग्रेज़ों के शासन में जो इंडिया के लोग थे, यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था उस टाइम पे, तो अंग्रेज़ क्या करते थे, इंडिया के ही लोगों को भर्ती किया करते थे अपनी यानी कि अपनी बटालियन में, अपनी फौज में। तो यहाँ पे भाई सीधी सी बात है कि भाई इंडिया का जो बंदा था, जो कि होते थे अपने इंडिया में जो बंदे उस टाइम पे, वो अंग्रेज़ों के साथ में यहाँ पे मिल जाते थे। और कहीं ना कहीं इंडिया के लोगों को, जो गरीब हुआ करते थे, उनको फिर वो नुकसान पहुंचवाते थे हमारे इंडिया के ही लोगों से। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई जो है ना, ये इस चीज़ के खिलाफ है। यानी कि अपने इंडिया का बंदा फौज में जाएगा अंग्रेज़ों की, लेकिन वो उनको तोड़ेगा, उनको नुकसान पहुँचाएगा और उनको बाहर निकालेगा। तो ये मुझे लग रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन वाला जो एक नज़रिया है वो हमें देखने को मिलेगा आई थिंक इस फिल्म के अंदर। तो भाई यहाँ पे फिल्म काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, ये तो मैं जान गया हूँ। और कहीं ना कहीं 1932 का उस दौर का दिखाया गया है ना, तो प्रॉपर तरीके से इन लोगों ने पूरी रिसर्च भी की होगी कि उस टाइम पे कौन कौन हुआ करता था और उस टाइम पे क्रांतिवीर जो थे कौन कौन थे। और अंग्रेज़ी जो एक हुकूमत थी उस टाइम पे, वहाँ के जो जनरल डायर थे कौन थे, क्या था, जनरल डायर को दिखाया जाएगा या फिर किसी और को दिखाया जाएगा। ये सब भाई इसमें होना चाहिए, तभी आएगा मज़ा। देखो उस दौर की जब फिल्म है ना, ये तो होना चाहिए। और कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रभास को लेके कुछ अपनी निजी ज़िंदगी की लाइफ भी दिखाई जाएगी। उस टाइम के जो लोग हुआ करते थे भाई किस तरीके से रहा करते थे अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में, अपनी एक अच्छी ज़िंदगी में, क्या खाते थे, क्या पीते थे और क्या बात करते थे। हमें ये सब भी इस फिल्म के अंदर भाई देखने को मिलेगा। और फिल्म का नाम भाई फौजी नहीं रहा, अब यहाँ पे जे को हटा के जेड हो चुका है, यानी कि फौजी। हम पढ़ेंगे तो फौजी, लेकिन लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ फौजी। अब देखो फौजी नाम को जो जे था वो हटा के जेड इसलिए कर दिया क्योंकि भाई शाहरुख खान का एक सीरियल आता था फौजी करके, उसका नाम फौजी था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने नाम सेम की वजह से इसको थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इन्होंने जे की जगह यहाँ पे जेड कर दिया है। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे मज़ा आया देखने में। प्रभास का लुक अच्छा लगा, प्रॉपर तरीके से पोस्टर आया। उम्मीद थी कि भाई एक पूरा एक टीज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं आया। इवन मोशन पोस्टर तक यहाँ पे ढंग से नहीं दिखाया। अब देखते हैं भाई और कितनी फिल्मों से आता है, क्या नहीं आता। लेकिन एक बात तो भाई पक्की है कि ये फिल्म 15 अगस्त को आ तो रही है भाई। ये फिल्म पूरे तरीके से यहाँ पे कुत्ता बना देगी, कुत्ता बना देगी, कुत्ता। प्रभास ने भाई कुत्ता बना दिया, इतना मैं जानता हूँ। क्योंकि भाई यहाँ पे फिल्म का जो एक सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट बता रहा है कि भाई यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान को खैर नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये लोग 14 अगस्त को रिलीज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देशभक्ति वाला एक मूड बना देगी फिल्म, देशभक्ति वाला एंगल तो है,
लेकिन प्लस मूड भी बना देगी भाई। तो मूड यहाँ पे बने, तो इस वजह से जो 14 अगस्त को आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखो 15 अगस्त जो हुआ था वो भी कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के जाने के बाद ही तो मना था, समझ रहे हो ना। अंग्रेज गए तो 14 अगस्त मना, 15 अगस्त मना, मतलब 15 अगस्त कह रहा हूँ, 14 अगस्त तो नहीं, खैर 15 अगस्त मना। तो कहीं ना कहीं भाई इसीलिए फिल्म को इसीलिए रिलीज़ किया जा रहा है कि इसके अंदर देशभक्ति का तड़का भी होगा, लेकिन इस बार कुछ अलग तरीके से होगा, कुछ नए एक्टर्स भी होंगे। क्योंकि देखा मैंने अभी अनुपम खेर भी इस फिल्म के अंदर मौजूद हैं। अनुपम खेर का आई थिंक सो भाई कुछ अलग ही रोल होगा। हो सकता है कि किसी गांधी वांधी का कैरेक्टर यहाँ पे अनुपम खेर को दिया हो, क्योंकि उनके जो कैरेक्टर होंगे वो कम होंगे, इसलिए इनकी जो कास्टिंग हुई थी वो कम ही हुई थी, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि जितना भी पात्र होगा वो मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा। अनुपम खेर को अभी हमने हाल फिलहाल में एक फिल्म में और देखा था जो कि बंगाल फाइल में, वो उसमें भी जो है भाई महात्मा गांधी बने हुए थे। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि भाई मेकर्स को पता लगा हो कि भाई एक फिल्म में और ये महात्मा गांधी बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आसानी होगी कैरेक्टर को पकड़ने में। तो कहीं ना कहीं भाई मुझे लगता है कि मेकर्स को ज़्यादा टाइम नहीं लगा इनकी कास्टिंग करने में और इनको समझाने में। डायरेक्टर यानी कि हनु राघोपुड़ी ने बहुत जल्दी भाई समझा भी दिया होगा यहाँ पे अनुपम खेर को। और भी देखो यहाँ पे लड़कियाँ हैं भाई, यहाँ पे एक दो लड़कियाँ तो हैं खैर, जो कि उसी दौर को यहाँ पे भाई सेट करती हुई दिख रही हैं। और जो फेस लिया है ना भाई, वो फेस कोई ऐसा नहीं है कि ज़्यादा चमकता हुआ या फिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत, या फिर चेहरे की बनावट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है लेकिन उसको मेकअप करके थोड़ा सा डल किया जाएगा। भाई लड़की भी एकदम ऐसी लिए से गाँव की छोरी होती है, उसका जो फेस है बिल्कुल नॉर्मल है, आम पब्लिक की तरह। कोई भी टच कर जाए, कोई भी यहाँ पे जो है सोचेगा कि यार तो हमारे पड़ोस में रहती है, इस तरीके की होती हैं कुछ फेस होते हैं। तो बिल्कुल वही फेस यहाँ पे लिया भी है। तो यहाँ पे देखो मज़ा भरपूर आने वाला, क्योंकि मेकर्स बहुत ज़्यादा प्लानिंग से चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक एक चीज़ को लेके चल रहे हैं, जिसको देख के लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे अब कुछ ये लोग जो है ना कुछ विस्तार को ना विश्लेषण में भी समझा रहे हैं। क्योंकि पोस्टर देख के मैं एक चीज़ तो प्रॉपर तरीके से कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो अंग्रेज़ी हुकूमत दिखाई जाएगी और अंग्रेज़ों से भी लड़ाई दिखाई जाएगी, कुछ यानी कि कुछ जो विदेशी जो एक्टर होंगे उनको भी यहाँ पे हायर किया गया है। और यहाँ पे उन लोगों को, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो इस फिल्म का जो एक मेन सब्जेक्ट है वो यही होगा कि जो प्रभास का कैरेक्टर है जो है वो कहीं ना कहीं अपने लोगों को वापस बुलाएगा उस मतलब अंग्रेज़ों की उस फौज में से अपने लोगों को वापस बुलाएगा और इन्हीं लोगों के खिलाफ प्रभास खड़ा करेगा उन लोगों को। और कहीं ना कहीं भाई एक लड़ाई दिखाई जाएगी उस दौर की। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि इस फिल्म में ऐसा नहीं दिखाया जाएगा कि ये इस लड़ाई की वजह से गए हैं, लेकिन एक दौर दिखाया जाएगा कि वहाँ पर ऐसा हुआ था, थोड़ा सा मिर्च मसाला करके ऐसा ये पेश करेंगे। बाकी देखो भाई टीज़र की उम्मीद थी, टीज़र नहीं आया। आप देखते भाई कुछ और फिल्म से ये लोग कुछ यहाँ पे देते हैं नहीं देते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब अभी भाई मेकर्स को ही पता है। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपने पोस्टर देखा तो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।